मेरे को सुनने में आया कि देवेंद्र और एज रिलेटेड कोई इशू चल रहा है अभी। ये सर आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं? 10% भी निकल जाने तो ओपन चैलेंज दिख रहा है। और काउंसलिंग में हमने सिलेबस बांटे हैं 15-20 हजार रुपए के। या तो सर कैमरा चालू था इसलिए इन लोगों ने बोला छोड़ो छोड़ो, या अगर कैमरा बंद होता सर तो मारपीट हो जाती है। अगर आगे से जवाब आया ना तो हम काम करते हैं, पोस्ट बताएंगे तो भी काम होगा क्या? 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 10 साल में इस कॉलेज के अंदर क्या हुआ है? ढंग का नहीं रखा हुआ है। सारे सीसीटीवी फुटेज कैमरा सारे बंद पड़े हुए हैं। ये आउटर है, ये आउटर है, ये आउटर है और ये इंडस्ट्री का वो आउटर है। इनका प्रवेश है क्या? अभी ये बताओ, ये मेरे इलेक्ट्रॉल लिस्ट है, इनका नाम चेक करो। अगर नाम होता है आउटर की बात आपका प्रवेश का है, ये बता दीजिए आप। रेगुलर तो जैसा कि हम देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी यहाँ कोई खाली नहीं है, कोई गायब नहीं है। दूसरा, इनकी एनर्जी इतने दिनों के बाद भी बिल्कुल लो होती नजर नहीं आ रही है। आप लोग सब देवेंद्र के साथ है, मैं देख रही हूँ आपकी नारेबाजी देख रही हूँ। मेरे को सुनने में आया कि देवेंद्र और एज रिलेटेड कोई इशू चल रहा है अभी। देखो मैडम, काका काकी ने कह जो वोट देवेंद्र की लीडरशिप वहाँ पे दिखती है अगर आप सब एक साथ चिल्लाते हैं तो, है ना? एक जना अच्छे से मैडम आप ध्यान मत दो जी, नहीं देंगे। एक शेर को हराने के लिए सब गिटर इकट्ठा हो चुके हैं। ओके, गिटर इकट्ठा होने से होता क्या है? शेर तो शेर है, जीतेगा जीतेगा। बस शेर कौन है? और ज्यादा एज का इशू आ रहा है मैम, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब वो थोड़ी गलत फहमियां होती तो उस सबका निवारण हो गया है। सब धोन खाए, धूड़ कोई को नहीं खाए। तारीख को देवेंद्र सिंह नॉमिनेशन भरेगा। 26 तारीख को देवेंद्र के बैलेट पेपर पे देवेंद्र सिंह राठौड़ का नाम होगा और 27 तारीख को देवेंद्र कला महाविद्यालय के छात्रों के कंधों पे होगा। जिस तरह का जोश मैं आपके अंदर देख रही हूँ, अगर कोई ऊंच नीच होती तो आप लोग तो मारपीट पे उतर आएंगे। बोला विद्यार्थी कोई बोला बोला केड़ा बुला बलवा जेड़ा मीठा 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 लागो मैं केड़ा खाया लागो। अच्छा, तो बात ऐसी है, हम बहुत अच्छे विद्यार्थी है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वर्बल बात करेंगे। और एक बात है, अगर आगे से जवाब आया ना तो सामने से ईंट आने की संभावना है। संभव ही नहीं मैम, या लोहा है, लोहा लोहे से कोई टकरा नहीं सकता। ताली दो ही आता हूँ अजय, एक आतू कोनी बचे। एंड वी आर सोल्जर्स। ठीक है, ताली दो ही आता हूँ। अग्निवीर में शामिल हो जाना चाहिए। वैसे भी होगा। हाँ, गुड। तो देवेंद्र के साथ है एज रिलेटेड जो भी इश्यूज में सुनने में आ रहा है वो सब अफवाह है। सुना है कि एज रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, आपका क्या कहना है उस पर? कोई इशू नहीं है, ये तो मार्केट में अफवाहें हैं। जो लोग मेहनत को नहीं हरा पा रहे वो साजिशें करेंगे। अब अच्छा, तो ये सब वो लोग जानबूझ के ऐसी बना रहे हैं ताकि बच्चे इधर से उधर हो जाए थोड़े से। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अफवाहों में ना रहे। देवेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव लड़ेगा और देवेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव जीतेगा। आप सबकी वोटों से, आप सबके समर्थन से देवेंद्र सिंह राठौड़ कला महाविद्यालय अध्यक्ष बनने जा रहा है 27 अगस्त को। सर, तो आपने वोट गिरने से पहले, लिस्ट आने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया है? क्योंकि पहले तो जिन लोगों के लिए हमने इतने सालों से काम किया उनके लिए सब उनको दिख रहा है। और काउंसलिंग में हमने सिलेबस बांटे हैं 15-20 हजार रुपए के सौजन्य से बांटे हैं हमने, सौजन्य से दिए। सामने वाले केवल कार्ड बांट रहे हैं, चॉकलेट बांट रहा है कोई कुछ वोट मांगने के लिए। हमने वोट के लिए तो कहा ही नहीं है, वोट तो अपने आप देगा क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है और काम करते आए हैं। सर, आपकी टीम के लोग पिछले 10 साल से जीतते आ रहे हैं, मैंने सुना है। तो ये या तो आप लोगों ने मोनोपोली कर ली है कि अब हमको ही जीतना है, या आपका काम इतना अच्छा है कि 10 साल से काम है, हमारा काम इतना अच्छा है, पूरा आवाज बोलती है। पूरा साल भर जो एक्टिव रहेगा छात्रों के बीच में वही रहेगा। और हम कहीं 50 वोटों से चुनाव नहीं जीतते। मैं सबसे ज्यादा वोटों से 900 वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। उससे पहले वाले जो अध्यक्ष थे वो 550 वोटों से जीते हैं, उससे पहले वाले 450 जीते हैं, उससे पहले वाले 250। हमारा रिकॉर्ड अब बढ़ता जा रहा है। तो सर, इस साल आपको लगता है देवेंद्र रिकॉर्ड तोड़ेगा? अरे मेरे को काहेगा शक, मेरे को काहेगा यकीन। और साथ ही हमारी टीम से रोहित पुरोहित है, वो हमने उपाध्यक्ष पे हमने और उनके सामने मैंने सुना है कोई नहीं है फिलहाल। अभी रोहित पुरोहित के सामने कोई नहीं है और रोहित पुरोहित भी पैनल के साथ चुनाव जीतेगा। वो भी 1000 वोटों से चुनाव जीतेंगे देवेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में। जी सर, बताइए क्या कहना। सर, आपको इतना
से इसलिए बुलाया कि छोटे भाइयों का प्यार है, छोटे भाई मेरे साथ रहते हैं। हमारी जो कैंडिडेट है देवेंद्र सिंह राठौड़ और रोहित पुरोहित, हम तो ये चीज़ कहना चाहते हैं आपको कि हम जो चुनाव लड़ते हैं वो मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, काम पे चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों ने 2010 से जब से छात्र संघ की बहाली हुई है तब से जितने भी चुनाव लड़े हैं सारे चुनाव हमने हमारे काम के दम पे लड़े। हमने कभी भी जाति के बेस पे प्रत्याशी का चयन नहीं किया। आज जो ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, कल इन्हीं में से कोई प्रत्याशी अगला कैंडिडेट होगा, ये खुद जानते हैं ये चीज़। आज हमारे बीच में जितने भी लोग चुनाव लड़े उन लोगों में खूब लोग ऐसे हैं जिनकी जाति का 1 या 2 वोट होता था। जैसे मैं खुद इसका प्रत्येक उदाहरण हूँ, जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में प्रेसिडेंट बना था, मेरी जाति का मैं खुद एकमात्र वोट था। मेरे सामने जो प्रत्याशी था वो बाहुबल, पैसों से बाहुबल था, लोगों की भीड़ थी, मतलब आउटरों की भीड़ थी, सारी चीज़ थी। लेकिन हम लोगों ने हमेशा छात्रों के बीच में रह के काम किया है, छात्रों के अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है। सर 2014 में आज अध्यक्ष बने थे ऐसा आपने बताया, तो सर उसके बाद अब तक आप यहाँ बने हुए, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो ग्रुप हमारा चल रहा है उस ग्रुप को मैं लीड करता हूँ। 2014 से छोड़ो, मैं 2010 से इसी आर्ट्स कॉलेज में हूँ। मेरा एडमिशन 2010 में हुआ, उसके बाद मैंने MA PhD सब कुछ कंप्लीट कर रही है। उसके बावजूद हम, और ये नहीं कि आपको मैं 2 महीने नजर आऊँगा, पूरा साल नजर आता हूँ। ये लोग भी सारे जो जुड़े हुए हैं ना हम लोगों से, इसी वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग काम कराते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, बिना काम के हमें वोट देना मत। और मैं तो छात्रों से ये कहना चाहता हूँ, आप कंपैरिजन करो, अगर देवेंद्र सिंह और रोहित पुरोहित और हमारे ग्रुप का काम आप लोगों से, मतलब आपका काम हम लोगों के आधे का आधा, मतलब 25%, 20%, 10% भी निकल जाना है हम विड्रॉल कर देंगे। ये सर आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं। 10% भी निकल जाने तो ओपन आपको चैलेंज। अपने काम पर इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मैं ये पूछना चाहूंगी, 2014 में सर आप प्रेसिडेंट थे आर्ट्स कॉलेज के, सर अभी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं सर? मैं PhD मेरी अभी जस्ट ही 15 में कंप्लीट हुई है, 15 मार्च को कंप्लीट हुई है। और अभी मैंने MA में एडमिशन डाला है। PG मेरा एडमिशन राजस्थानी साहित्य में। मैं डिप्लोमा जर्नलिज्म भी कर चुका हूँ। अच्छा सर। जर्नलिज्म में अभी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है मेरा, और उसके अलावा मैं तैयारी भी कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की और छात्रों की सेवा के लिए। और मैं NSUI में अभी NSUI में स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, और संगठन में अभी 4 जिलों का इंचार्ज भी हूँ मैं। संगठन में सबसे बड़े ओहदे पे मेवाड़ का एकमात्र जिले का। मतलब सर कुल मिला के पूरे राजनीति में आप हैं। ठीक है, इन बच्चों का प्यार है और ये इस परिवार का प्यार है, ये हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि और सब। सर कैमरा पीछे कर लो आप, सर पीछे कर लो कैमरा। सर सॉरी, अपन वापस कर लेंगे सर। हाँ, ए प्रिंस, चलो छोड़ो कह दियो, बाद में नारा लगे। या तो सर कैमरा चालू था इसलिए इन लोगों ने बोला छोड़ो छोड़ो, या अगर कैमरा बंद होता सर तो मारपीट हो जाती, एक जने का कॉलर हाथ में होता। बोले विद्यार्थी कुछ नहीं करते। सर दिक्कत क्या हुई ना, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे देवेंद्र की साइड से। सर एक मिनट, देवेंद्र की साइड से इंटरव्यू ले रहे थे। कृष्णपाल के लोगों ने सोचा कि उनकी बात थोड़ी धीरी लग रही है तो आवाज़ चारों तरफ रहनी चाहिए, तो कृष्णपाल की तरफ से क्या थोड़े नारे आ गए, तो हमारी बात बीच में रह गई। तो क्योंकि कृष्णपाल की जो टीम है उनको बात करने की बहुत जल्दी है, बहुत उनको चाहते हैं अपनी बात आगे पहुंचाना, तो हम लोग पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। जी सर। हमने 2 नारा लगाए तो आपको इतनी दिक्कत हो गई? नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि नहीं, आपने आपका फर्स्ट एपिसोड था जी, उसमें आपने लिखा था बरसाती मेंढक जी, ठीक है, वो मैंने नहीं कहा सर आपको, नहीं है ना? जिसने भी कहा इसने भी कहा बरसाती मेंढक का, ठीक है। पोस्ट डालने से आपने बरसाती मेंढक का टैग दिया था, ठीक है। बरसाती मेंढक का आपने टैग दिया, इसमें हम काम करते हैं, पोस्ट बताएंगे तो भी काम होगा क्या? बस लोगों को बताना जरूरी है। एक स्टूडेंट है इस बंदे ने 6 साल से कोई भी किसी भी आप किसको भी एक बच्चे को बोलना दृष्टिवास का नाम नहीं जानते, दीपक गोस्वामी का नाम नहीं जानते, कृष्णपाल सिंह चौहान का नाम नहीं जानते, 365 दिन काम करते हैं। सर देखिए, अगर कोई सामने वाला आपको किसी नाम से पुकारे या कोई नाम आपको दे दे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको शांत स्वभाव से, जैसे कि आपको बरसाती मेंढक कहा गया, आप काम कीजिए 365 दिन, हम देख लेंगे सर आप काम करेंगे, है ना? बरसाती मेंढक का है तो हम कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं, हम बरसाती मेंढक है, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6 साल हम इस आर्ट्स कॉलेज में परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर किस हिसाब के परिवर्तन की आप बात करना चाहते हैं? आप आर्ट्स नहीं,
क्योंकि अगर देवेंद्र की टीम शांति रखेगी तो बाद में फिर कृष्णपाल वाली भी शांति रखेगी, है ना। इक्वालिटी की बात करते हैं। जी सर बोलिए। वो आप स्लीप निकालो। हाँ समय पर कक्षाएं लगवाना और सिलेबस पूर्ण कराना, है ना। जी सर। कैसे करवाएंगे आप सिलेबस? नहीं सर, क्वेश्चन पूछने का वो नहीं आप पूछ दे रहा हूँ। सकते। हाँ कोविड काल में ये भैया तो कॉलेज आते नहीं थे। कोविड काल में देखा जाए तो कोविड काल में पुलिस प्रशासन द्वारा घर से बाहर निकलना बंद था। ये यहाँ पर रहते हॉस्टल में, हम सब रहते हैं घर में। घर से किसी के पेरेंट्स बाहर निकलना अलाउड ही नहीं करते, है ना। सब कोविड की प्रक्रिया चल रही थी, प्रशासनिक तौर से सब जगह से मना था कि घर से बाहर नहीं निकलना है ना। तो उस कारण हम कोविड में सर, नहीं थे। भगवान न करे ऐसा समय फिर से आए, लेकिन तब फिर क्या आप काम करना छोड़ देंगे? अगर आप अध्यक्ष काम करना तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, जी सर बताइए। एक मिनट। बात ये कह रहे हैं कि कोविड काल में पहली बात तो क्लासेस चली नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई। और इन्होंने किसने वीसी साहब इनके मिलने वाले हैं, किसने हॉस्टल खुला रखा था? जो हम हॉस्टल में रहे, हम भी घर पे ही थे, हमने भी घर पे काम किया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट थे ना, मैंने और देवेंद्र सिंह ने मिलके 50,000 मास्क बांटे पूरे एरिया में, जहाँ वोट भी नहीं है। पहली बात, पहले पॉइंट पे ये है। क्लासों की बात तो ऑनलाइन हुई है, क्लासों में कोई कुछ कर नहीं सकता। केवल ये है कि ग्रुप जो होते थे उनमें बच्चों को जोड़ना होता था, तो हम यहाँ पे व्हाट्सअप कर देते थे सर को या मेल कर देते थे कि ये स्टूडेंट है आपके, ये ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो लिंक आता था, उन पे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो ये हेल्प हमने करी है। आपने क्या करा है वो बताओ। जी सर, दूसरा पॉइंट, आप क्वेश्चन बैक नहीं कर सकते सर, सिर्फ आप अपनी जवाब रख सकते हैं। क्वेश्चन ये आपको नहीं करेंगे, हम भी देखेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना बता दीजिए। मेरा ये कहना है कि 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम भी खुश हैं 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 10 साल में इस कॉलेज के अंदर क्या हुआ है, मुझे खुद को 5वां साल है इस कॉलेज के अंदर। बीए मेरी यहीं से हुई है, अभी मैं एमए फाइनल में हूँ विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में। 10 साल में मुझे यहाँ पे कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया है। कैंटीन की बात मैंने रखी है कि कैंटीन इतना बड़ा बना है, लेकिन कैंटीन ढंग से कभी चला नहीं है। आप आर्ट्स कॉलेज के अंदर घूमेंगे, आपको पानी का खाली एक वाटर कूलर लगा रखा है। आर्ट्स कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट वाइज कम से कम एक वाटर कूलर तो होना ही चाहिए। पानी तो पियेंगे, बेसिकली पानी की तो जरूरत पड़ेगी। कैंटीन की जरूरत इसलिए पड़ेगी, कैंटीन चल नहीं रहा है ढंग से। इतना बड़ा कैंटीन बन गया, खाली दिखाने के लिए तो कैंटीन बना नहीं है। कैंटीन चलना भी चाहिए। बाहर से गांव से आते हैं, बहुत से जने टिफिन नहीं लेके आते हैं, सुबह जल्दी आते हैं। तो ये सिर्फ बना हुआ है, बंद है? बना हुआ है, बंद है, चला ही नहीं है ढंग से, कभी भी नहीं चला है ना। आप पार्किंग की व्यवस्था देख सकते हो, यहाँ के आउटर खूब जने आते हैं, ठीक है। पार्किंग में देख सकते हो कि पार्किंग की हालत बीए फर्स्ट ईयर जब मैंने एडमिशन लिया 2018 में, तब से पार्किंग की व्यवस्था है जैसी की जैसी है, कोई बदलाव नहीं आया। देखोगे तो दीवारों पे से पानी उठ रहा है ना, सारी दीवारें झर रही है पानी से। तो क्या हुआ है आर्ट्स कॉलेज में? डस्टबिन का मैंने 2018 से 2019 में चुनाव लड़ा था इनके सामने, ये भूपेंद्र सिंह देवड़ा में रौनक सोनी, इनके सामने चुनाव लड़ा था। 10 साल से ये जीत रहे हैं, इन्होंने क्या व्यवस्था करी? डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है पूरे आर्ट्स कॉलेज में, है ना। सर, इस पे क्या आपका कहना है? इस बात पे, ये पहली बात तो ये कह रहा है कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो आप 2018 में ये कैंटीन बनी है हमारे प्रयासों से, पहला परिवर्तन तो ये। आप जो टीन शेड देखोगे, 2018 में भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, ये टीन शेड मैंने बनाई। ये जो सामने रोड दिख रही है ना, इसके लिए मैंने कितनी बार ज्ञापन दिया, रोड हमने बनाई है। ये ब्रेकर दिख रहा है, ये ब्रेकर हमने किया। ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर का काम हमने किया। ये जो घास इतनी बड़ी बड़ी थी, जो जानवर जो भी सांप वगैरह सब आते थे, ये घास कटवा के आज जो गार्डन का काम किया है ना, ये हमने किया है। गार्डन में डस्टबिन है, वो हमने की है। हर विंग में वाटर, पानी पीने का जो व्यवस्था है वो पानी पीने की है। आप तो बिस्लेरी लाते हो, आपको पता नहीं है, पानी पिया भी नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इनको कुछ नहीं पता, ये तो गोल बटल बातें कर रहे हैं। रही बात पानी में, यहाँ पे पानी चल रहा है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप आर्ट्स कॉलेज के अंदर एंटर होंगे, एक बार आप खुद एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा। सर, मैं ऐसे बातों पे यकीन करूंगी नहीं। आप एंटर होंगे आर्ट्स कॉलेज में, आपको सारे नल टूटे दिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी ढंग का नहीं रखा हुआ है, सारे सीसीटीवी फुटेज कैमरा सारे बंद पड़े हुए हैं, है ना। सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। आर्ट्स कॉलेज में कोई बाहर का आउटर एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद आईडी कार्ड अंदर एंटर होने चाहिए। आप जब तक आउटर की बात कर रहे हो ना, आउटर की बात कर रहे हो, तो बात ये है, सीसीटीवी एक तो उस गेट पे लग रहा है और एक पीछे वाले गेट पे लग रहा है। हर डिपार्टमेंट वाइज सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है। आउटर का मतलब ये नहीं होता है अंदर भी सीसीटीवी लग रहा है। आप किसी कॉलेज से एडमिशन हो, अगर आप कॉलेज के अंदर आ रहे हो तो आप आउटर कैसे कहलाओगे? आउटर आप तब कहलाओगे कि आपके दोस्त आ रहे हैं जो इन्होंने एमएलएसयू में एडमिशन ही नहीं लिया, ना कॉमर्स कॉलेज के ना साइंस कॉलेज के, बाहर से आए, गांव से अपने सारे दोस्तों को बुलाया है कि नारेबाजी करनी। हम यहाँ पर राजनीति आपका ये कहना है कि इन लोगों की टीम ने, जिस भी टीम की हम बात कर रहे हैं, वो लोग आउटर्स बुला रहे हैं और बाहर से लोगों को बुला रहे हैं नारेबाजी करने। नारेबाजी। एक मिनट जी, हमारे पहली बात तो मैं बता दूं, आउटर वाली बात। एक मिनट सर, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी हम लोग स्पेस।
जी मैडम आउटर और एडमिशन का क्या होता है, जो जिसने फीस जमा कराई है, जो यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ रहा है, वो यहाँ का कॉलेज का स्टूडेंट हुआ, टीसी नहीं ली, केवल प्रवेश नहीं लिया और टीसी नहीं, टीसी तो 50 साल बाद भी लेगा इंसान, तो वो कहीं आउटर नहीं कहलाएगा क्या? वो आउटर नहीं होगा। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करूं, मैं हर बार मेरी बीच में मत बोलो, मेरी बात खत्म कर दिया। मैंने एक बार बीच में नहीं बोला है, सभ्य तरीके से बात करो। आउटर की बात है, ये आउटर है, ये आउटर है, ये आउटर है और ये युधिष्ठिर व्यास वो आउटर है, इनका प्रवेश है क्या? अभी ये बताओ, ये मेरे इलेक्ट्रल लिस्ट है, इनका नाम चेक करो, अगर नाम होता है सर, अगर आज ये आपका नाम इस लिस्ट में नहीं लिखा आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ इलेक्ट्रल लिस्ट में, मैं बताता हूँ। आउटर की बात आपका प्रवेश कहाँ है, यूँ बता दीजिए आप। रेगुलर और प्राइवेट आउटर है, हमारे एडमिट कार्ड आपसे मेरा एडमिशन हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, एडमिशन है नहीं यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट होता है, आपका एडमिशन का डॉक्यूमेंट संभालो आप। है, रेगुलर एडमिशन आपका। प्राइवेट वो यूनिवर्सिटी यार पीछे जिसकी बात कर रहे थे, 6 साल की बात कर रहे थे, वो एडमिशन है क्या, उसको पूछो। एक साल मेरा एडमिशन आप सब देख सकते हो, मैं MSW। थोड़ी देर में ये लोग इतना मैच हो जाएंगे कि मैं दिखना बंद हो जाऊंगी। जीजी ने दोपहर युवा क्षमा करोगे नहीं? आप साहब मुझसे बहस करते हैं कि मेरे में रेगुलर एडमिशन नहीं है, ठीक है, मैं विजुअल डिपार्टमेंट में हूँ। आप साहब यूँ कहते हैं कि आप आउटर हैं, मैंने जिसके लिए आपका रेगुलर एडमिशन नहीं है, ठीक है। तो आप साहब हमसे घमंड में बात करते हैं और लड़ाई झगड़े की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे शुरू से आदत है कि हम सबसे विनम्र तरीके से बात करते हैं। सर, आपकी बातें ही काफी है। मेवाड़ी में बोलो, मेवाड़ी में बोलो। आउटर हमारे भी आउटर है, आउटर नहीं है, हमारा आउटर सेकंड में एडमिशन आपके ये जितना भी जैसा भी माहौल पीछे चल रहा है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हमारा कैमरा बंद होगा और ये एक दूसरे से भिड़ा जाएंगे। 27 तारीख तक, 26 तक ये चीजें नहीं रुकने वाली है और रोज हम आपको आकर यहाँ लाइव ये ग्राउंड रिपोर्ट बताते रहेंगे कि किस तरह से पहले तो ये वर्बली बढ़ाते हैं और कैमरा बंद होने के बाद कैसे बढ़ाते हैं। ये अगर हम दिखा पाए तो जरूर दिखाएंगे।